नमस्कार, मैं दिनेश कुमार। आज का सबसे बड़ा सवाल है राजनीति को लेकर के कि जिस तरीके से लोकसभा चुनाव एकदम नज़दीक आ गए हैं, बल्कि प्रथम चरण की जो चुनाव होने हैं उनके नामांकन कल की तारीख में पूरे हो चुके हैं। लेकिन बड़ी बात यह है कि मुख्य जो है दो ही पार्टियां हैं, एक है इंडिया गठबंधन और दूसरा है भारतीय जनता पार्टी। तो दूसरा है भारतीय जनता पार्टी, तो केवल मतदान दो ही वर्गों में जाएगा। इसीलिए जो है क्षेत्रीय पार्टियों को मिला करके गठबंधन बनाया गया है, जहां 39-40 पार्टियां भारतीय जनता पार्टी में शामिल हैं। उसी तरीके से 26 से लेकर 28 पार्टियां गठबंधन में शामिल है। गठबंधन नहीं पूरी तरीके से हो पाया तो कुछ पार्टियां स्वतंत्र रूप से जो है चुनाव लड़ना चाहते, जो बात को भी शामिल हो सकती है। जिस तरीके से ममता बनर्जी बंगाल में और आम आदमी पार्टी पंजाब में गठबंधन नहीं कर रही है, लेकिन दिल्ली में गठबंधन कर रही कांग्रेस के साथ। लेकिन एक और बहुत बड़ी बात यह है कि आपस में अभी भी जो है सीट बंटवारे को लेकर के एक राय नहीं है और जो है कहीं कहीं पर जो है घमासान मची हुई है। तो इस तरीके से जहां दम भरती हैं दोनों पार्टियां कि हम सरकार बनाएंगे, मोदी जी कहते हैं 400 के पार, और राहुल गांधी की पार्टी कांग्रेस कहती है हमारे इंडिया गठबंधन जीतेगा और हम सरकार बनाएंगे। लेकिन जिस तरीके से सिर्फ फटौवल है सीटों को लेकर के, तो क्या दोनों पार्टियां सरकार बना पाएंगी और किस तरीके से राजनीति हो रही। तो हमारे साथ बात करने के लिए जितेंद्र जी हैं, वो बातचीत करेंगे। और ख़ास करके हम बात करना चाहते हैं कि जिस तरीके से अन्य प्रांतों में देश में सिर्फ फुटबॉल है, तो बाराबंकी जनपद में भी जो इंडी गठबंधन का भी प्रत्याशी घोषित हो चुका है और भारतीय जनता पार्टी का भी प्रत्याशी घोषित हो चुका है। लेकिन कहीं न कहीं पार्टियों में ही टूट फूट नज़र आती है कि एक दूसरे को फूटी आँख नहीं सुहाते हैं। तो मैं चर्चा करना चाहूँगा मामला क्या। तो सबसे पहले भाई साहब हम ये जानना चाहेंगे कि भारतीय जनता पार्टी में जो 2 दिन पहले टिकट घोषित हुआ है, राजरानी रावत को प्रत्याशी बनाया गया है, तो किस तरीके से उनकी पार्टी में घुटन और टूट महसूस हो रही है, इसके बारे में क्या कहना है आपका, पूरी विस्तार से बताइए। नमस्कार। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की अगर बात करें, बाराबंकी में एक महिला दावेदार यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी के द्वारा दांव दिया गया और टिकट कंप्लीट किया गया। जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि इससे पहले यहाँ पे मौजूदा सांसद उपेंद्र सिंह रावत को टिकट हुआ था, पर कुछ कारणों से उनका टिकट वापस किया गया और उन्होंने कहा कि जब तक मैं 5 साल छवि का नहीं हो जाता तब तक मैं आजीवन में अपने कभी भी चुनाव नहीं लड़ूंगा, जिसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव का टिकट राजरानी रावत को दिया। अब देखा जाए अभी तक जो मीटिंग हुई या जो भी बड़े मंच, जैसे कि अभी हाल ही में होली मिलन समारोह हुआ, वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी में जो बड़े चेहरे जिन्हें कहा जा सकता है, जो ज़िले की कमान को अच्छे से समझाते हैं और समझते हैं, लोगों को अच्छा मेल मिलाप रखते हैं, वो कहीं ना कहीं इस होली मिलन समारोह से दूरी बना के रखे, जिसको लेकर के कहा जा सकता है कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी में कि ज़िला बाराबंकी में खेमाबंदी अभी है, नज़र आ रही है। और अगर ऐसा होता है और एक मंच पे नहीं आते तो इसका खामियाजा भारतीय जनता पार्टी को भुगतना पड़ेगा। आपने बताया कि जिस तरीके से साई मंडपम में होली मिलन समारोह हुआ, वहाँ पर जो है बाराबंकी जिले के जो पूर्व जिलाध्यक्ष रहे शशांक कुशमेश जी और जो दावेदार थे टिकट के उपेंद्र रावत जी, प्रियंका जी, इस तरीके से कई लोग नहीं, इसके पहले भी जो है जो कई बड़े चेहरे जो है नहीं आए, तो किस तरीके से पारघाट लगेगी। वही हम ये भी जानना चाहेंगे कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी में अभी पार्टी में ही मनभेद है, तो कहीं इससे अछूती नहीं है। इंडी गठबंधन के प्रत्याशी जो कांग्रेस के तोलपुरिया जी आए हैं, तो कांग्रेस में तो जो कच्छ है तो है ही, लेकिन जो समाजवादी पार्टी जो उनके मेन सारथी हैं, मेन विपक्षी भूमिका में हैं, और सारा दारोमदार उन्हीं के ऊपर निर्भर है। तो वहाँ पर भी जो है अभी सिर्फ फुटबॉल है और सब एकजुट नहीं हो रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इंडी गठबंधन के ऊपर भी फर्क पड़ेगा। तो इसके बारे में क्या राय है आपकी? देखिए, जैसे कि यहाँ पे कांग्रेस पार्टी के खाते में ये इंडिया गठबंधन के तहत सीट गई तनुज पुनिया के हाथ में,
जिसको लेकर के समाजवादी पार्टी और कांग्रेस दोनों पार्टियों के कार्यकर्ता एक हद तक कहीं एकजुट दिख रहे हैं। और देखा जाए तो केवल भारतीय जनता अगर कांग्रेस में इस समय पे कांग्रेस के मंच पे या तनुज पुनिया के मंच पे या समाजवादी इंडिया गठबंधन के मंच पे सिर्फ 2 प्रत्याशी या 3 प्रत्याशी है जो प्रत्याशी बनने के ख्वाब देख रहे थे या दावेदारी कर रहे थे, वही चेहरे केवल 1-2 हैं जो इस गठबंधन का हिस्सा नहीं हो पा रहे हैं और इस मंच पर नहीं शामिल हो पा रहे हैं। क्या कारण है तनुज पुनिया बता पाएंगे, परंतु कहीं ना कहीं अगर ये एक होते और ये भी अगर मंच पे आते तो कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन और ज़्यादा मजबूत होती। तो आपने कहा कि जिस तरीके से जो समाजवादी पार्टी के प्रमुख रूप से दावेदार थे, जैसे वेद प्रकाश रावत जी और गौतम रावत जी, ये टिकट की मांग कर रहे थे, और जो है गौरव, इसी मामले पर आपने देखा होगा कि गौरव रावत ने अपनी सफाई देते हुए कहा है कि मैं अपने क्षेत्र से तनुज पुनिया को बढ़त दिला के भेजूँगा। जी हाँ, ये बात सत्य है कि उन्होंने जो है एक चैनल पर इंटरव्यू में दिया है कि हम अखिलेश यादव के विचारों को और उनके आदेश को सिरोधार्य करता हूं और जैतपुर विधानसभा से तनुज पुनिया को जिता के भेजूंगा। जबकि जैतपुर विधानसभा में ही तनुज पुनिया को चुनाव में डिफीट दिया था, लेकिन उन्होंने अपना वायदा पूरा करने का संकल्प लिया, बता रहे हैं। तो लेकिन कहीं ना कहीं जो टीम की बड़ी है, सबके जो दावेदार हैं, वेद प्रकाश जी की भी जो पूर्व मंत्री और कई बार के विधायक, धर्मी रावत की पत्नी भी कमला प्रसाद के सुपुत्र हैं, और जो है धर्मी रावत भी विधायक रह चुकी हैं, तो उनके जो है बहू को लड़ाना चाहे थे, दावेदारी कर रहे थे, और जो है गौतम जी भी दावेदारी कर रहे थे। तो इस तरह सभी कहीं ना कहीं मनभेद समाजवादी पार्टी में कुछ है, और आपस में जब तक मिलजुल कर काम नहीं तब तक जो है यह पार नहीं पाएंगे, और इससे जो है नुकसान होगा इंडी गठबंधन को। तो हमारा यही कहना है कि यदि अपने चैनल के माध्यम से कि दोनों पार्टियां मजबूती के साथ, जो है समरसता के साथ और एकजुट होकर लड़े, तभी ये जीत सकते हैं, नहीं तो फिर जो है दिक्कत हो जाएगी। और एक बहुत बड़ी बात है, हम कहना चाहते हैं तनुज पुनिया के जो इंडी गठबंधन है कि वो भी मीडिया के साथ भी सौतेला व्यवहार करते हैं। तो ये है कहीं ना कहीं सोचने वाली बात है कि मीडिया के साथ सौतेला व्यवहार नहीं होना चाहिए। सबको जैसे सब तरीके से वोटर सपोर्टर हैं तो मीडिया भी सब सहयोग करते हैं, लेकिन सौतेला व्यवहार नहीं होना चाहिए। सबसे बड़ी कमी जो है तनुज पुनिया की नज़र आ रही, इसमें भी जो है कहीं न कहीं देखने वाली बात होगी। तो इस तरीके से अपनी कमियों को और जो उनकी जो है नज़रिया है, जब तक नज़रिया नहीं बदलेंगे तब तक पार घाट पाना संभव ही नहीं बल्कि असंभव लगता है। अब देखने वाली बात यह है कि हमारी खबर को संज्ञान में लेकर के ये सभी पार्टियां किस हद तक एकजुट होती हैं और किस तरीके से मीडिया को एक नज़र से देखती हैं, जिसमें कोई यानी मीडिया को भी 2 भागों में बांटना चाहती है। जैसे कांग्रेस पार्टी है, समाजवादी पार्टी, और जब जो है जिसमें बंटवारा हो रहा उसी के मीडिया को भी बांटना चाहती है। तो हम यही कहें कि मीडिया को बांटने का प्रयास ना करें, तभी उनके लिए अच्छा होगा। नमस्कार, मैं दिनेश कुमार, वीडियो जर्नलिस्ट के साथ RS शर्मा के साथ 12 की।